तो किस प्रकार से बुद्ध भगवान ने अपने भक्तों के लिए बताया है, कहते हैं क्या लेकिन पूर्ण सद्गुरु एक ही होता है। उस पूर्ण सद्गुरु के अगर भक्त चरणों को धो करके चरणामृत बना करके उनका सेवन करते हैं तो हमारे हृदय में जो रोग होता है, जो दोष होता है, वो खत्म हो जाता है। और अगर भाव और विश्वास के साथ कोई भक्त आता है, आकर के बुद्ध भगवान के दाहिने पैर में जो अंगूठा है, अंगूठे में जो नाखून है, उस नाखून को अगर हम अपने मस्तिष्क से लगाते हैं, दोनों भौं के बीच में उस नाखून के भाग को अपने मस्तिष्क से लगाए, दोनों भौं के बीच में, तो मेरे घर बंधु भाव के साथ विश्वास के साथ लगाए तो ऐसा जब करोगे तब करके देखो, एक बार भाव और विश्वास के साथ करके देखो कि हमारे अंदर जो अशांति थी, मन अशांत था, मन चंचल था, वो कैसे एकदम निहार बिल्कुल शांत हो जाता है। ये गुरु और सद्गुरु की बात नहीं, उस पूर्ण सद्गुरु के बारे में बताया जाता है जो संसार में हर युग में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। पूर्ण सद्गुरु के लिए, गुरु के लिए नहीं, सद्गुरु के लिए। वैसे तो 7 प्रकार के गुरु होते हैं, लेकिन उसमें 8 प्रकार के जो होते हैं वो पूर्ण सद्गुरु होते हैं, जो भक्तों को मोक्ष और मुक्ति का साथ बताते हैं।
और क्या कहते हैं बताया कि जग मानव संग गुरु नहीं माने और मानव सद्गुरु को जाने। गुरु सदगुरु में और पूर्ण सदगुरु में कोई भेद नहीं समझ पाते और संसार के लोगों में और सदगुरु में या पूर्ण सदगुरु में भी कभी कभी भेद नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल एक समान ही करने लगते हैं। निगुरा तो करेंगे ही ऐसा, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो तो नहीं समझ पाएंगे, कभी कभी गुरुमुख भक्तों के अंदर भी ऐसा विचार आ जाता है। एक कभी हमारा प्रोग्राम अगले महीने में गंगा पार ब्राह्मण मेला में चल रहा था, तो पर्चे में लिखा था कि प्रभु का जिंदा चैतन्य दर्शन कराने वाले संत श्री स्वामी अद्भुत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वरी। तो दूसरे गांव से एक भक्त आया, प्रणाम किया, बैठ गए, कहा प्रभु मेरे अंदर एक शंका है। बोले बताओ क्या शंका है, जो शंका हो उसको बताओ, उसका समाधान होगा। पहले तो बच्चे पूछ लिया कहाँ से आए कैसे, ये सारी बातें पूछी, फिर उसके बाद ये कहा कि आपके पर्ची में मैंने एक लिखा देखा है कि उस पे ये लिखा है कि प्रभु का जिंदा चेतन दर्शन कराने वाले संत। क्या आप भी वो संत हैं जो प्रभु का जिंदा चेतन के दर्शन कराते हैं? बुद्धदेव भगवान ने कहा वैसे तो ये शरीर अपने गुरु की आज्ञा से ही हर कार्य करते होते, हम बिना अपने गुरु की आज्ञा से कोई कार्य नहीं करते, लेकिन बुद्धदेव भगवान की कृपा से हम उस प्रभु का जिंदा चेतन के दर्शन कराते हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हो सकता भैया? बोले कैसे हो सकता है, भगवान तो भगवान है, भला उसको कौन दिखा सकता है? बोले क्यों नहीं दिखा सकते कि जैसे हम हैं, जो आप खाते हैं वैसे हम लोग खाते हैं, जैसा मेरा शरीर है वैसा आपका शरीर है, जैसे हम हैं वैसे आप हैं। आपने वेश रख लिया है, मैं तो सारा वेश में हूँ, भला बताओ आप में और उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? अब बताओ उनकी ये सोच। वैसे भी जब जगदीप आए हुए तब ये लगा था कि बहुत भाव और बहुत विश्वास, लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर की जो उठरिया थी उसका ताला खोला, तब पता चला कि हाँ इनके अंदर क्या हो रहा है।
वैसे तो शंका ठीक है, शंका है, उसका समाधान भी होगा, लेकिन अगर समाधान हो जाए तो उस रास्ते पर भी चलना चाहिए। बुद्ध भगवान ने कहा कि अगर आपके अंदर ये शंका है तो बताओ उसका, इसको हम पूरा करें। बोले ठीक है, पूरा करो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि अगर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, और अगर विश्वास है तो बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि आप जब इच्छा हो तब आप आना, हम आपको कराएंगे प्रभु का दर्शन। लेकिन उस बात पर भी विश्वास नहीं हुआ कि जब कोई इतनी बात कह रहे हैं कि मैं दर्शन कराऊंगा, लेकिन फिर भी कोई विश्वास नहीं। एक दिन सत्संग सुनने के लिए आए थे तो दूसरे दिन तो वो आए ही नहीं। क्यों? कोई ऐसे इंसान होते हैं, मतलब समझो इंसानियत या मानवता तो उनके अंदर है ही नहीं। अगर कोई सुनना चाहे तो उसको भी हटा देते हैं उस मुद्दे से, कहीं ये ना सुने, ये कहीं सच्चे रास्ते पर ना चल पाए। ये क्यों सब होता है? ये सब काल निरंजन की कृपा से होता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन साहिब है और जो सत्य पुरुष के पुत्र निरंजन साहिब, उनकी कृपा से ही आज हम सभी भक्त ऐसा देख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं कोई भागवत होती और उनको ये पता चल जाए कि वो फलाने नाम के जो शास्त्री हैं वो ये ऐसा ऐसा करते हैं, तो कथा सुनने के लिए नहीं, उस चीज को देखने के लिए जाएंगे। और सत्संग में कितनी भी अच्छी बात बताओ, कितनी भी बढ़िया बात बताओ, अच्छी बात बताओ, लेकिन उस बात पर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छी बात बताओ फिर, लेकिन कोई बात नहीं। हम हमेशा आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर सबके चक्कर में मत रहो, आपको जो सही लगे उस कार्य को करो, लेकिन गुरु भक्तों को हमेशा। और फिर एक बात और भी है ये कि आप लोग ये सोचो कि हम हर महीने जाते हैं तो उसका क्या लाभ? रोजाना वही बात बताई जाती है सत्संग में, जो आज पहले बताई थी वो आगे भी बताई जाएगी, वो बात कल तक बताई जाएगी, जब तक आप उस रास्ते पर चल नहीं देते। उस रास्ते पर आपको चलना होगा, आप चले नहीं हो। ये भी है इस शरीर का भोजन है, जो हमारा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसका भी एक ये भोजन है कि सत्संग को सुनना, संतों की सेवा करना, संतों का दर्शन करना, भक्ति मार्ग पर चलना, ये भी इस जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसमें जो मन रूपी किसान बैठा हुआ है और जो खेत रूपी तुम्हारा ये जो 5 तत्वों का बना शरीर, इसमें जब तक कोई अच्छा बीज नहीं डालेगा, कोई भी अच्छा बीज नहीं डालेंगे, तब तक उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो अच्छा उसका फल मुझे नहीं मिल सकता। देखो, अगर आप लोग किताबों से ही सीख जाओ या घर पर बैठकर ही सीख जाओ, तो क्या जरूरत है भागवत करने की या संतों को इस दुनिया में आने की? वो तो वही कहता कि मैं ध्यान कर सकते। क्या मतलब है संतों को जगह जगह जाकर के भक्तों को चेताने? क्या कोई मतलब है कि संत हर महीने के प्रथम रविवार को सत्संग रखे या प्रथम हर संडे को सत्संग रखे या जगह जगह प्रोग्राम करे, भक्तों को चेतावनी दे, भक्तों को सत्संग सुनाए? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, अगर हम ग्रंथों से सीख लें तो। और टेलीविजन पे संतों का सत्संग आता है, मोबाइल पर भी आता है, अगर हम इनसे ही सीख लें तो मुझको किसी भी कोई भी प्रकार की किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सब मुझे बार बार क्यों बताया जाता है?
देखो, आपको भूख लगेगी तो आप सुबह भोजन कर लीजिए, और सुबह भोजन करने के बाद अगर आप सोचो तो कोई जरूरत है नहीं, तो इस पेट की खातिर आपको दोपहर अगर भूख लगेगी तो दोपहर भी आपको खाना ही पड़ेगा। दोपहर के बाद अगर आपको शाम को भूख लगी तो लगेगी, ये तो हो ही नहीं सकता है कि किसी को भूख ना लगे। शाम को भी उसको भूख लगेगी तो हमको शाम को भी भोजन करना पड़ेगा। ऐसे ही कि अगर मेरे मन में एक बार भी ये विचार आ जाए, और विचार ये करना चाहिए। वैसे तो ये विचार कहते हैं कि जो विचार, कौन से विचार, जो चार अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चार, ये भी चार किनके हैं? निरंजन सार के। ये चार हमारे अंदर निरंजन सार ने स्थापित कर दिए हैं, इनको हमारे अंदर बिठा दिया है। 5 गोपाल, 4 अंतःकरण, 10 इंद्रियां, 10 प्राण, ये सब कुछ मेरे इस शरीर के अंदर भरे हुए हैं, और इन्हीं के कारण हम इस संसार में कर्मों को, संस्कारों को भोग रहे हैं। इन्हीं के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हम मृत्यु प्राप्त होते हैं। और इन्हीं से अगर हम कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम विचार में जो विचार आते हैं उनसे अगर हम कभी अच्छा सोच लें, अच्छा अगर आप सोच लो तो उससे मेरा अच्छा संस्कार बन जाता है। बुरा सोचे तो बुरा संस्कार बनेगा। ये कभी हम हर बार आपको ये बताते हैं कि कभी भी वैसे तो 24 घंटे में एक बार, सिर्फ एक बार एक ऐसी घड़ी आती है कि उस घड़ी में अगर आपने कोई भी किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा कैसा भी सोच लिया, तो अगर वो घड़ी लग गई तो तुरंत ही वो उपाय आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा सोचा होगा तो अच्छा होगा, और बुरा सोचा होगा तो बुरा उसका फल मिलेगा। ये 24 घंटे में एक बार वो घड़ी आती है। अब ये तो नहीं पता आपको कि कौन से समय वो घड़ी आती है, इसलिए अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से समय वो घड़ी आती है तो आप क्या करेंगे? जब आपको ये पता ही नहीं कौन से समय आएगी हमको घड़ी, उसी समय में सोचूं। जब आपको ये नहीं पता है तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल आपको अच्छा ही सोचना है, अच्छे ही विचार करने हैं। चाहे अपने सदगुरु के प्रति सोचो, चाहे अपने बच्चों के प्रति सोचो, चाहे अपने परिवारजन के प्रति सोचो, चाहे पड़ोसी के प्रति सोचो, चाहे संसार वाले लोगों के बारे में सोचो, अच्छा सोचो। और अगर ये जलन नहीं कि अगर किसी और के बारे में मैंने ऐसा अच्छा सोच लिया और अगर वो घड़ी आ गई तो उसका अच्छा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, तो वो कहते हैं कम सोचो, कम से कम अपना सोचो। लेकिन अगर उनका अच्छा मत सोचो तो उनका बुरा भी मत सोचो। क्यों? कि अगर आपने उस समय सोच लिया किसी के बारे में बुरा तो उसका बुरा हो ही जाएगा, लेकिन आपका भी बिना कोई नहीं रोक सकता है कि वहाँ आपका वो कर्म ना बने। कर्म संस्कार जरूर बन जाएगा, और उसका फल कोई नहीं रोक सकता कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म करने की कर्मेंद्रियां। इन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब काल के हैं, और इनके द्वारा ही आप ये सोचो कि ये मेरा हाथ है, लेकिन कभी कभी अगर इसी हाथ में किसी के गाल में चाटा मार दिया तो ये किसको भोगने को नहीं मिलेगा। हाथ में डंडा तो लगेगा, लेकिन पीड़ा किसको होगी? आपको होगी। और आंखों से अगर आपने कुछ गलत देख लिया तो वही मतलब शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उस शरीर का अलग अलग कार्य है। कानों का सुनना, आंखों का देखना, नाक का सूंघना, मुख से बोलना, जिह्वा का स्वाद लेना, त्वचा का, वायु का स्पर्श, इसका अनुभव करना, ये सब हर इंद्री का अलग अलग अच्छा रसास्वादन कर रहे हैं या अच्छा देख रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं,
चीज का, और ये पांचों तत्वों का जो शरीर है इसका तो वर्णन पूरी तरह से कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये सबको पता है कि अच्छा करना चाहिए, ये सबको पता है बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर बुरा काम करने लगते हैं। किस लिए? अपने परिवार के लिए, अपने पेट की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर हम बुरे रास्ते पर चलते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, आप इस संसार में यानी सतगुरुदेव भगवान के यहाँ इस आश्रम पर हर महीने की प्रथम संडे को आते हो। आप ये मत सोचो कि मेरा ये नहीं लिखा जाए। आपने देखा होगा इस संडे वाले दिन जब सत्संग होता है तो बाद में आपकी हाजिरी ली जाती है, दस्तखत लिए जाते हैं। वो दस्तखत ऐसा नहीं है दस्तखत दे दिए आपने तो वो रख दिया रजिस्टर, नहीं, वो मंदिर में पेश किया जाता है। उस मालिक के पास आपका, वैसे तो अगर हम नहीं लिखे फिर भी उस मालिक के पास लिख दिया जाएगा कि आप फलाने आश्रम पर इतने बजे से इतने बजे तक गए, आपने मन से सत्संग सुना, आपने मन से सेवा की, आपने मन से संतों का दर्शन किया। ये सब कुछ लिख ही जाएगा उस प्रभु के पास जहाँ आपका नाम नोट कर दिया गया, वहाँ सब कुछ लिखा जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों की शांति के लिए आप ये सोचो मेरी हाजिरी लगाई जाती है, मेरा नाम लिखा जाता है तो मुझे जाना चाहिए। इसलिए ये लिखा जाता है, लिख करके मंदिर में पेश किया जाता है कि आपका वहाँ प्रभु के पास लिख दिया जाता है कि आपने महीने के प्रथम संडे को सत्संग सुना था, संतों का दर्शन किया था, इतनी सेवा की थी, इतनी बातचीत, सब कुछ लिख दिया जाता है, कोई खाली नहीं रहता है। हर चीज लिखी जाती है जो आपने यहाँ आकर किया, जो आपने यहाँ आकर सोचा, जो आपने रास्ते में आते हुए सोचा है, रास्ते में क्या विचार, सब कुछ लिखा जाता है उस प्रभु के पास। इसलिए मेरे भगत बंधुओं, हम भले ही संसार के गृहस्थी में फंसे हुए, संसार की गृहस्थी को पाल रहे हैं, लेकिन उस गृहस्थी में फंसकर ही हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे अगर हम चाहें तो। गृहस्थी में फंसकर ही क्यों? देखो, फंसना एक मन की बात होती है। मन से आप अपने घर गृहस्थी के कार्यों को अपने हाथों से कीजिए, पैरों से कीजिए, अपने शरीर से कीजिए, लेकिन अपना मन, अपना चित्त, अपना दिल दिमाग कहाँ लगाए रखें? उस प्रभु के पास। अगर आप गुरुमुख हैं तो हमेशा अपने शुद्धि को शब्द में जोड़े रखें। अगर आप गुरुमुख हैं तो अपने सतगुरु भगवान का हमेशा ही उनकी मूर्ति को अपने चित्त में बसाए रखें, हमेशा नाम में ध्यान रखें, खींची मुद्रा को लगाकर करें। घर के साथ हर कार्य को करो, कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो उसको करो, लेकिन खींची मुद्रा के साथ कीजिए, ध्यान के साथ कीजिए, शब्द को सुनते हुए कीजिए, तो उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और किसी भी कार्य को कर रहे, या कभी कभी तो कोई लोग ऐसे होते हैं पूजा कर रहे हैं तब भी घर गृहस्थी की बातचीत कर रहे हैं, और भोजन बना रहे तब तो करेंगे ही, लेकिन नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही मत कीजिए, घर पर हो तब भी मत कीजिए। ये सब बातचीत परिवार से, रिश्तेदारों से, संसार से, माया से, सबसे मोह लगाना, ये भक्ति के शस्त्रों को पाने की पूरी ही कोशिश हम कर रहे हैं। भक्ति के शस्त्र ये मोह लगाना, परिवार से मोह, परिवार से स्नेह, परिवार से प्रेम, ये सब भक्ति के शस्त्र। प्रेम करो, लेकिन हमेशा अपने दिल दिमाग को, अपनी स्मृति को अपने प्रभु के पास कहते हैं क्या
कौन सी चिंता परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, इस माया के लिए। आज की तो छोड़ो, आज का जो जीवन है वो आनंद से नहीं जी पा रहे। पीछे जो भविष्य में क्या होने वाला है वह जीवन, आज का जीवन पीछे भविष्य के बारे में सोच सोचकर पूरा अपना ये आज का प्रेजेंट का जो आनंद है उसको खत्म कर देते हैं, उसको व्यर्थ में हम गवा देते हैं। इसलिए कहते हैं क्या, अब वैसे तो आप लोगों को आज का दिन सत्संग में ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि महीने में एक बार आपको ऐसा समय मिलता है। बाकी 29 दिन या फिर 30 दिन, 31 का हो तो 30 दिन, 30 का हो तो 29 दिन, 28 का हो तो 27 दिन, हम लोग इसमें पूरा घर गृहस्थी के कार्यों में इतने दिन निकाल देते हैं। बाकी एक दिन जो मुझे प्रभु के दर्शन के लिए मिलता है, एक दिन जो मुझे सत्संग के लिए मिलता है, एक दिन जो मुझे सेवा के लिए मिलता है, वो मुझे अपने सदगुरु के यहाँ जाकर के, आश्रम पर जाकर के वो दिन निकालना चाहिए। आश्रम के लिए, अपने लिए, बाकी सब अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, घर गृहस्थी के कार्यों में वो पूरा 30 दिन या 29 दिन निकाल देते हो। लेकिन जो 29 दिन है या 30 दिन है, बाकी ये तो संसार के लिए हो गए, अपने परिवार के लिए हो गए। जो एक दिन होता है वो सिर्फ आपके लिए होता है। इस दिन अगर आप कोई यहाँ आओगे, सत्संग सुनोगे, दर्शन करोगे, सेवा करोगे, तो वो परिवार में नहीं जाएगा, वो आपके लिए होगा, आपके कर्मों में लिखा जाएगा, आपके कर्म और संस्कार बनाएगा। सदगुरु के लिए अगर आपने ये सोच लिया तो प्रभु कभी नहीं कुछ मांगते हैं, ना ही कभी किसी प्रकार की कोई इच्छा प्रकट करते हैं। सिर्फ अपने भक्तों के लिए जो कुछ भी करते हैं, अपने भक्तों के लिए करते हैं। और भक्तों के लिए, लोगों के लिए कितने क्या क्या चमत्कार किए खुदे भगवान ने। भक्तों को बचाया, मौत से बचाया, बीमारी से बचाया, संकट से बचाया, लेकिन फिर भी इंसान इस बात को नहीं समझ पाता। और श्री स्वामी अद्भुत देव अनुरागी जी महाराज कहते हैं क्या, कि सतगुरु के द्वारे जो जावे, और गांधी विचारण जिनके लागे। सतगुरु भगवान के द्वारे
कि अगर मन से, चित्त से, दिल दिमाग की बात होती है, अगर हम यहाँ पर भी हैं, आश्रम पर हैं, और मेरा पूरा चित्त, मेरा मन, मेरा दिल दिमाग हमारे बच्चों में, हमारी बहुओं में, हमारे परिवार में अगर है, हमारे संसार में अगर है, तो यहाँ एक दिन के लिए आए हैं तो वो भी कोई फल उसे भी प्राप्त नहीं होगा। एक दिन के लिए आए हैं, फिर भी हमारा पूरा दिल दिमाग चित्त सब कुछ कहाँ है? हमारे घर पर लगा हुआ है, तब भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। एक दिन के लिए आप यहाँ आए हुए हो, वो समय यहाँ के लिए निकालो अपने लिए, और बाकी जो दिन अपने घर पर निकाल रहे हो वहाँ पर भी ये शरीर घर पर है, लेकिन आपका दिल दिमाग, आपका चित्त सद्गुरुदेव भगवान के दरबार में है, उनके पास है, उनके चरणों में है। तभी हम ये नहीं कहेंगे कि आपका पूरा जो 30 दिन या 29 दिन आपके घर पर है। अगर आपका दिल दिमाग, आपका चित्त, आपका मन सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में है, तो आप निश्चय ही 1 महीने, अगर रोजाना आपका दिल दिमाग पूरा यहाँ है, तो आप समझ लीजिए घर पर हो, लेकिन फिर भी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों पर। शरीर से नहीं, शरीर कहीं अगर यहाँ पड़े हुए हैं, और कोई भी एक छोटी सी बात हम बता रहे, घटना है, कोई कहानी, दृष्टांत नहीं है। मेदुपुर साहिब आश्रम के पास एक गांव है, बनियाडा। उस गांव में एक मास्टर जी है, तो वो भजन कर रहे थे रात की मेरे 4 बजे लगभग। तो कोई होगी पुरानी रंजिश, उनको भी नहीं पता, तो वो अपने घर से बाहर जो उनका बैठा था वहां पर बैठ करके भजन कर रहे थे। अब उनको क्या पता कौन साजिश क्या कर रहा था, नहीं पता थी। तो वो जब भजन कर रहे थे, तो भजन करते करते काफी समय हो गया। तो सुबह 4 बजे से किया, 3 बजे से किया। सुबह जब 5 बजे तो कोई आया तो उनके गोली मार दिया, गोली उनकी कोख में लगी, कोख में घुस गई। वो वहीं पर भजन कर रहे थे, उनको नहीं पता कि गोली लगी, क्या हुआ। घर वाले जो कुछ तो लोग जग गए थे 4-5 बजे, तो भैंस कोई भी सानी लगाने के लिए सभी जाग जाते हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि ये आग कहाँ से हुई, कहाँ से ये गोलीबाजी हो रही। एक नहीं 2-3 चलाई, तो एक जब 2 उनके गोली कोख में लग गई, घुस गए अंदर। उसके बाद घर से बाहर कुछ लोग निकल कर आए, तो देखा, चारों तरफ देखा, कोई कहीं नहीं, वो तो मार के चला गया। तो देखा जो भजन कर रहे थे वो बिल्कुल भजन की क्रिया में ही वहीं पैसे ही लुढ़ गए थे, और सही से जहाँ गोली लगी पूरा खून खच्चर हो गया, खून की धार बच गई। सभी चिल्लाने लगे, रोने लगे, जल्दी जल्दी उनको गाड़ी में बिठाला और तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। हॉस्पिटल गए, गोली निकाली, इलाज चल रहा था। काफी देर में जब उनकी क्रिया, ये लोग तो ये जान रहे थे, किसी ने जाना है अब तो ये मर गए, मृत्यु हो गई होगी, और किसी ने सोचा कि बेहोश है। नवज, जिन्होंने नवज देखी, सोची अभी जान है, ले चलो जल्दी जल्दी। तो ले गए, हॉस्पिटल में गए, गोली जो छर्रा वगैरह थी वो निकाले, पट्टी वगैरह उल्टी की। काफी देर में उनको होश आया, बहुत समय हो गया। उसके बाद जब होश आया, उन्होंने अपनी आंखें खोल ली, चारों तरफ देखा कि मैं यहाँ कैसे आ गया। बस मुंह से ये सब निकाल, उन्हें ये नहीं पता, कोई दर्द नहीं, किसी प्रकार की कोई हल्की नहीं। परिवार वाले लोग वहां खड़े थे, कुछ रो रहे थे। बोले मैं यहाँ कैसे आया? बोले कैसे आए, तुमको नहीं पता? बोले मुझे कुछ नहीं पता। क्या बात हुई, कैसे मैं यहाँ आया? बोले तुमको कुछ नहीं पता? अरे मुझे क्या, कहाँ थे? तुमको अगर नहीं पता है तो तुम बेहोश कैसे हो गए? बोले मैं तो बेहोश हुआ ही नहीं था, मैं तो भजन कर रहा था और गुरुजी के साथ था। गुरुजी मुझे अपने विमान में बिठा करके, दिव्य विमान में बिठा करके लोग मंत्र में ले जा रहे थे। मैं तो एक संत की मंडली में बैठा हुआ था, बहुत से संत थे, बोले भगवान वहां बैठ करके सत्संग सुना रहे थे। बोले अच्छा, कि तुम्हारे घर वालों ने कहा कि तुम्हारे कहीं दर्द नहीं हो रहा? बोले नहीं। तब उन लोगों ने बताया कि मैं तुमको यहाँ इसलिए लाया कि तुम्हारे किसी ने गोली मारी थी। तब उन्होंने अपने
टटोला अपने हाथ से, बोले कहाँ लगी, यहाँ लगी। तब देखा, जब देखा तब थोड़ा दर्द शुरू हुआ। और अगर कोर्ट में गोली लगने के बाद कोई बच सकता है, उसने तो मारने के लिए ही बढ़िया सी गोली, कोई भी चीज, किसी को कोई मारेगा तो ये चोट लगाने के लिए थोड़ी नहीं, वो तो जान से मारने के लिए चलाएगा। पूरी तौर से उन्होंने उसको जान से मारने के लिए ही वो गोली चलाई, लेकिन उस वक्त तो कोई किसी भी प्रकार का दर्द कुछ भी नहीं हुआ। पूरी घटना उन्होंने बताई। तब घर वालों को विश्वास हुआ कि बताओ कि अगर ये वजन नहीं करते होते, लेटे होते या कहीं लैट्रिन के लिए जा रहे होते और वो गोली मार देता तो निश्चित ही आज इनकी मृत्यु थी। हे प्रभु, आपने ऐसी कृपा की कि भले ही गोली लगी, पैसा तो लगा, शरीर को कष्ट हुआ, लेकिन आपकी कृपा से आज ये हमारे सामने। कोई ये ऐसा नहीं कि हमने कोई कहानी सुनाई हो किताब से, ये शायद अभी वो मास्टर जी जिंदा हैं, शायद अभी हो गए जिंदा, बता रहे मुझे यार ये नहीं पता। अगर चले गए होते तो सूचना मिल जाती कि हम लोग चले गए, अगर हो गए तो अब भी हो गए। उन्होंने आकर ये दिखाया था खुद को, उस बीच में जगह गड्ढा था, गांठी सी पड़ गई थी जहाँ गोली लगी थी। वो कहते हैं कि अगर हम भजन के लिए बैठे तो भले ही कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट कोई दे रहा है या कुछ मुझे दुख दे रहा है, तो अगर हम भजन कर रहे हैं, ऐसे ही ये हाल होता है कि भजन करने वाला जो भक्त होता है उसे कभी संसार के लोगों से दुख कष्ट नहीं होता। संसार वाला लोग चाहे कुछ भी उसे गाली दे या उसके बारे में गलत बोले, उसे मारे, उसे कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। क्यों? वो भजन कर, वो ये जानता है कि ये शरीर भले ही मेरा है, लेकिन तेरा ही है, दे रहा हूँ, मुझे क्या, मेरा क्या जा सकता है। जैसे भगवान बहुत जब रास्ते से जा रहे थे तो अनुमान एक डाकू मिला, उसने बहुत बार उन पर प्रहार किया तलवार से, गाली गलौज भी बहुत की, लेकिन फिर भी उनको कुछ बिल्कुल शांत रहे, कोई भी किसी प्रकार का मन नहीं बिगाड़ा, गुस्सा नहीं की। वो जो डाकू था वो चुपचाप खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैंने आपने अपनी गाली दी, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, आपको बुरा नहीं लगा? बोले भैया गाली दी तो आपने दी, जो गाली दी वो मैंने ली ही नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगता? जो गाली आपने दी, आपने अपनी वाणी को खराब किया, अपनी जिज्ञा को खराब की, वो गाली आपके ही पास रही, मैंने नहीं दी वो गाली। ऐसा होता है। ऐसे ही जो परम संत कबीर साहब हैं, कहते हैं कि जो भी भक्त हुए हैं, जो भी संत हुए हैं संसार में, हमेशा उनको कष्ट और दुख हमेशा ही हुए। उन्हें या फिर कई अपने कर्मों के द्वारा या फिर कई लोगों की ईर्ष्या के द्वारा। अब ये बताओ, कोई भक्ति कर रहा है तो वो कोई गलत काम कर रहा है, गलत कर्म तो नहीं बना रहा, लेकिन लोगों को इस बात की ईर्ष्या होती है, लोगों को इस बात की जलन होती है, तो उनके अंदर कमियों को ढूंढने लगती है। कमियों को ढूंढ करके उनके बारे में गलत बोलना, उनकी बुराई करना, उनको सताना, उनके अंदर कोई न कोई कमी निकाल करके लोगों के बीच पहुंचाना, ये संसार वाले लोगों का काम होता है, भक्त का नहीं होता। तो परम संत कबीर साहब संसार में सत्य का प्रचार कर रहे तो कुछ ऐसे द्रोही लोग थे, विद्रोह करने वाले, उसे बहुत जलते थे, बहुत ज्यादा ईर्ष्या, द्वेष, जलन, सब कुछ करना उनका काम था। और कभी कभी ऐसा भी हुआ, कबीर साहब को एक दिन सिकंदर बादशाह लोधी था, वो काशी में गया था
अपने गुरु जी के पास जो शेख शफी नाम के मुसलमानों के गुरु थे उनके पास गया। वहां जाकर के अपने गुरु से प्रार्थना की। उनके शरीर में एक रोग था, जलन का। मतलब ये ईर्ष्या जो है जलन वाला नहीं, जलन जो शरीर में कोई अगर हम मिर्ची काटते हैं तो जलन हाथों में पड़ने लगती है, वो किसी चीज की जलन नहीं थी, रोग था जलन का। पूरा शरीर उनका ऐसे जल जाता था, मतलब किसी ने जला दिया, पूरा शरीर जलन का। बहुत परेशान है जो सिकंदर बादशाह थे वो भगवान से बहुत प्रार्थना की उन्होंने, अपने गुरु जी से जो शेख तक थे उनसे, लेकिन उन्होंने उनको ठीक नहीं कर पाया। मुसलमानों में कलमा पढ़े जाते हैं, तरह तरह के कोई भी किसी प्रकार का रोग हो, कोई भी आपत्ति कलमा पढ़ के ठीक कर दिया जाता है, लेकिन उनको ठीक नहीं कर पाए। तो कुछ जो विद्रोही लोग थे जो जलन कभी सर से करते थे, उन्होंने सभी मिलकर के कहा कि कबीर ऐसे तो मानेगा नहीं, प्रचार करता है, इधर उधर जाता है, लोगों को बात बताता है, स्वयं को ईश्वर मानता है। तो ऐसा करो, जो सिकंदर बादशाह आया है उसके पास चलो, उसके शरीर में एक रोग है, उसको बताओ कि वो कबीर ठीक कर देगा। और उसने ठीक नहीं कर पाया तो सिकंदर निश्चय ही उसका कत्ल कर देगा। इसलिए वो सभी लोग मिलकर के आए बादशाह के पास, सलाह किया, बोले महाराज आपके शरीर में जो रोग है वो ठीक नहीं हो रहा है। बोले हाँ ठीक तो नहीं हो रहा, आपके पास कोई इलाज हो बताओ। बोले है इलाज, क्या? एक फकीर है, एक कबीर है, वो तुम्हारे रोग को ठीक कर देगा। पहले ये नहीं बताया कि ये मक्कार है, लोगों को ये बोलता है, या भगवान बताता है, स्वयं को ईश्वर बताता है, ये नहीं, ये कहा वो निश्चय ही ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि बादशाह में विश्वास हो जाए कि वो ठीक कर देंगे, तो वो बुला नहीं थे। क्योंकि वो वैसे तो कभी साहब हिंदू और मुस्लिम में दोनों लोगों के शिष्य थे, दोनों ही लोग उनको मानते थे। उनको सूचना दी गई थी कि उनको बुलाकर लाओ। कुछ लोग गए उनके पास, तो कभी साहब को बुलाकर लाए। सिकंदर लोधी उस पर सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही जहाँ सिकंदर लोधी बैठे हुए थे, कभी साहब ने जैसे ही प्रवेश किया और जैसे ही सिकंदर लोधी की झलक वो कभी साहब पर पड़ी, तैसे ही शरीर का जो रोग था बिल्कुल समाप्त हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। देखते ही दर्शन मात्र से खत्म हुआ। क्यों? अंदर से बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि मेरे अंदर ये रोग है, कैसे किसी ने भी खत्म नहीं कर पाया, तक कि उनके गुरु ने भी नहीं। बहुत इलाज कराया वैद्यों से और तंत्रों मंत्रों से, हॉस्पिटल, लेकिन उनको आराम नहीं। दर्शन और उन लोगों ने कहा कि वो तो ठीक कर ही देंगे, तो ये विश्वास हो गया कि मुझे विश्वास है वो ठीक कर लेंगे। तो उनको जैसे ही बुलाया, जैसे ही दर्शन किया, तैसे तुरंत ही उनका रोग खत्म हो गया। जलन जो थी बिल्कुल ठीक हो गई। अपने हाथ पैरों को देखा, तुरंत ही सिंहासन से खड़े हो गए। सिंहासन से उतर करके तुरंत ही कवि साहब के पास पहुंच गए। महाराज आप ऊपर विराजिए। वैसे कौन बिठाता? उनको बिठा सकते थे कि वो तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, वो भी बादशाह हूँ, लेकिन नहीं, रोग जब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उनको विश्वास हो गया। अपनी बराबरी पर सिंहासन पर उनको बिठा करके, महाराज मेरा ये रोग किसी ने ठीक नहीं कर पाया, आपके आते ही, आपके दर्शन मात्र से मेरा ये रोग ठीक हो गया। जो जलन वाले लोग थे जो उनके साथ आए थे, ये तमाशा देखने के लिए कि कबीर का कैसे कत्ल होगा, ये देखने के लिए आए थे। जब ये देखा और सिकंदर को उनके चरणों में देखा, तो जैसे ये जो जलन वाले लोग थे वो तुरंत ही भड़क उठे। महाराज ये गलत बात है, ये फकीर है, ये ढोंगी है, लोगों को उलझा रहा है इन बातों में, ये स्वयं को ईश्वर बताता है, आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? महाराज ये गलत है। सिकंदर लोधी थे, उन्होंने कहा अगर ये गलत है, कैसे गलत की? क्योंकि ये स्वयं को एक इंसान है, अरे हमें जैसे तैसा ये है, लेकिन ये स्वयं को ईश्वर का ठेका लिए हुए हैं, स्वयं को ईश्वर बताता है। तब सिकंदर लोधी ने कहा उसे
ये बताओ, ये लोग कहते हैं कि आप ईश्वर स्वयं को ईश्वर बताते हैं, ऐसी बात है? बोले महाराज हाँ, अगर हम लोगों का भला नहीं करते, हाँ मैं ये तरीका लिए हुए हूँ कि मैं ईश्वर का स्वयं को ईश्वर बताता हूँ, लेकिन इनको क्या पड़ी? तो सिकंदर लोदी ने ये कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात, आप ईश्वर तो भगवान और परमात्मा ईश्वर तो अलग है, लेकिन आप ये ईश्वर की एक पत्नी ये ठीक मुझे नहीं लगी। ठीक हो गए, फिर भी उनके मन में ये विचार पैदा होगा मुसलमान। तब फिर सिकंदर लोदी ने ये कहा कि अगर आप ईश्वर, जब कवि साहब ने ये कहा कि हम ठेका मैंने ठेका ले लिया कि हाँ मैं ईश्वर हूँ, ये दिखाने के लिए उन्होंने कह दिया लोगों के कहने पर। तो जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने कहा कि अगर आप ईश्वर हो तो जो हम चाहेंगे वो आपको करना होगा। बोले ठीक। तुरंत ही मंत्री को हुक्म दिया कि एक गाय को लेकर गाय मंगवाई, गाय को खड़ा कर दिया और तुरंत ही गाय को काट दिया। गाय मृत होकर जमीन पर गिर पड़े, जब कट जाएगी तो मर ही जाएगी, मर गई। तब उन्होंने सिकंदर लोदी ने कहा कि अगर आप ईश्वर हो तो इस गाय को ठीक कर दो, जिंदा कर दो। कवि साहब ने कहा ये भी कोई बात। तुरंत ही कवि साहब ने अपने हाथ को गाय के ऊपर सहराया और चुटकी बजा करके तुरंत कहा क्यों लेटी हो, खड़ी हो जाओ। चुटकी बजाते ही गाय तुरंत ही खड़ी हो जाती है। ये चमत्कार देख करके और सिकंदर लोदी को विश्वास हो गया, बहुत ज्यादा विश्वास हो गया। वो चिल्लाने लगा, अपने जो कवि साहब थे उनके बारे में लोगों को बताने लगा, और जो लोग जलन वाले उनके दिमाग में फिर भी नहीं आया, फिर भी उनके अंदर वही जलन रही। उन्होंने जाकर के उससे सिकंदर लोदी के गुरु थे शेख तरीक, उनको जाकर बताया ऐसे ऐसे तुम्हारा शिष्य वो तो कबीर का चेला बन गया। उनके गुरु को गुस्सा आया कि बताओ मैं तेरा गुरु हूँ, तुझे मेरा गुणगान करना चाहिए, लेकिन तू किसका गुणगान कर रहा है? एक कबीर का, फकीर का, ढोंगी का। बोले महाराज आपने ही मुझे बताया था कि गुरु और संत में कोई भेद नहीं होता, वो भगवान में और संत में कोई भेद नहीं होता, वो बराबर होते हैं। तो आप क्यों, वो तो आपकी कोई बुराई करते नहीं, आपके बारे में कोई गलत कहते नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं? और आपने मेरे अंदर जो रोग था वो आपने ठीक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ, और कभी साथ के दर्शन मात्र से ही मेरा रोग खत्म हो गया, मैं अपना जीवन सुखी से व्यतीत कर रहा हूँ। ये देख करके वो शेख तरी जो थे उसको बहुत जलन, बहुत ही इच्छा हुआ। उन्होंने कबीर साहब पर एक नहीं बहुत आक्रमण करवाया। जिस प्रकार को पहला को तेल में डलवाया गया था, वैसे कबीर साहब को उन्होंने गर्म पानी, खौलते हुए पानी में डलवाया। स्वयं वहां खड़े हो गए और खड़े होकर के कबीर साहब को कुछ लोगों ने पकड़ा और पकड़ करके उस तेल में पानी, जो खौलता हुआ पानी था, उसमें डलवाया। जैसे ही उसमें डाला तो उसमें तो वो पड़ ही गए, लेकिन बगल में खड़े हुए। ये देख करके चमत्कार, फिर भी कोई होश नहीं आया, वो फिर भी उन्होंने उन पर अत्याचार ही करवाए, पहाड़ों से गिरवाया और जंजीरों में बंधवा करके नहर में डुबाया। पता नहीं कितने कितने ये आक्रमण, ये अत्याचार उन्होंने उन पर करवाए, लेकिन फिर भी अपने गुरु की पदवी के अहंकार में उन्होंने नहीं समझ पाया कि ये कौन है। जो सिकंदर लोदी बादशाह था उन्होंने ये समझ लिया। तब उन्होंने फिर एक बात कही, क्या एक बात उन्होंने फिर कही थी कि अगर हम आपको तब मानेंगे मुझे उस प्रभु का दर्शन करना। तब उन्होंने अपने दिव्य विमान में बिठाल करके सत्यपुरुष का दर्शन कराया, सतलोक में ले जाकर सतलोक की सफर कराई, सत्यपुरुष का दर्शन कराया और अपने विमान में बिठा करके फिर उनको मक्का में उनको छोड़ा। उनको और ज्यादा विश्वास हो गया।
कभी शक के ये नहीं कि हिंदुओं में ही उनके शिष्य, मुसलमानों में बहुत शिष्य, बहुत लोगों को दीक्षा दी, उनका उद्धार किया। ये होता है संतों के दर्शन करने से। दर्शन करने से हम आप दर्शन उनके करें तो दर्शन ऐसे नहीं, दर्शन करो किसी इच्छा को लेकर के, कामना को लेकर के अगर हम आएंगे तो हमारी वो इच्छा पूरी हो सकती है, कामना पूरी हो सकती है। लेकिन भक्ति अंकुरण नहीं हो सकती। भक्ति का अंकुरण तभी होगा जब हम भक्ति के लिए आएंगे। इसलिए मेरे भाई बंधु, हम लोग संत महापुरुषों की शरण में आते हैं और संत महापुरुषों की शरण में आए हैं तो कभी भी हम इसलिए ना आए कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। वो इच्छाएं तो मेरी होती है पूरी, घर पर हम करते हैं काम, उससे अपना पूरा कार्य करूं। लेकिन ये भक्ति एक बार मैंने आपको ये बताया 24 घंटे में एक समय ऐसा एक समय ऐसा निकाल लो, 1 घंटे का या आधे घंटे का, वो एकांत का निकालेगा। एकांत में बैठ करके आप सोचो। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि परमात्मा है, वो कुछ करता है, वही सब कुछ कर रहा है। आज हम जो बोल रहे हैं वो हम नहीं, वही बोल रहा है। आज जो हम कुछ देख रहे हैं उसी की ही कृपा से हम देख रहे हैं। संसार में आप ये सोचो कि एक छोटा सा बीज होता है, एक छोटा सा बीज, और उस छोटे से बीज से कितने बड़े वृक्ष बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? कोई हम लगाते हैं तभी बनते हैं कि वो परमात्मा की ही लीला है। सोचो कि छोटे से बीज को लगाने से हर फल में अलग अलग स्वाद होना, हर वृक्ष में अलग अलग रंग होना, और कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये सब कुछ हो रहा है। वो किसकी कृपा से? उस परमात्मा की कृपा से हो रहा है। वो परमात्मा कर रहा है और हम जो कर रहे हैं वो किसकी कृपा से? निरंजन साहब की कृपा से कर रहे हैं। निरंजन साहब जैसा मुझे चला रहे, हम उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम हर कार्य कर रहे हैं। अब बताओ, अगर निरंजन नहीं करते, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब निरंजन सतपुरुष ने इस संसार में जो सतलोक से रूहें आई थी, वो रूहें निरंजन साहब ने रास्ते में रोक ली थी और उन रूहों को रोक करके 5 तत्व का जो चोला पहनाया, ये शरीर बनाया, इनमें जो 5 द्वार हैं उनको बिठा दिया, 4 घंटा का रक्षण बोधिचित्त रहेंगे, इनको स्थापित कर दिया, 10 इंद्रियां, 10 प्राण इनको स्थापित कर दिया, जिससे और बहुत से गुरु, बहुत से सद्गुरु इस संसार में भेज दिए, बहुत से ऐसे ज्ञानी धनी भेज दिए जिससे वो ज्ञानी धनी जीव को अपनी तरफ ले जाए, अपनी तरफ फंसाए। अभी मैत्री में एक भागवत हुई थी, जो शिव पुराण की भागवत हुई थी, बहुत भीड़ हुई थी। मैं गई तो नहीं थी, लेकिन यूट्यूब पर कुछ लोगों ने बताया कि बहुत भीड़ हुई। इतनी भीड़ जो मतलब मैंने तो नहीं देखी इतनी भीड़, कैसे हो रही है बताओ। तो इतनी भीड़ थी कि वहां उनका दर्शन नहीं हो पा रहा था। जो पंडित प्रदीप शर्मा जी थे, उनका दर्शन नहीं हो पा रहा था। जो लोग उनका दर्शन करना चाहते थे और जो लोग आगे बैठना चाहते थे, आगे व्यवस्था थी, कुर्सियों की सोफा लगे हुए थे, उन पे बैठने की, जो लोग उन पे बैठना चाहते थे उनको 5000 की टिकट काटी जाती थी। ये लोगों ने बताया कि 5000 की टिकट काटो तब पास में जाकर के उनका दर्शन करने के लिए मिलेगा, और वो भी नंबर से मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो वो भी तुम्हारे 5000 रुपए चले जाएंगे। इतनी भीड़ हो गई थी कि मतलब दूर से वो दिखते नहीं थे, उनकी जो LCD वगैरह जगह जगह लगी हुई थी उन पर उनमें दिखाई दे रही थी।
मैंने देखा कि यूट्यूब पे देख के लोग कह रहे सही बात, वाकई में इतनी भीड़ थी। तो बताओ वो लोग वहां थे, क्या सभी भागवत सुन रहे थे? बताओ, सभी लोग मन से भागवत उनको सुनने के लिए मिल रही होगी। बात कुछ तो ऐसे लोग कहेंगे भीड़ किस बात की भीड़ है, देख चल के भीड़ पाई की इतनी भीड़ लगी है देखने के लिए। और वो एक पर्ची बनाते थे, कोई किसी को किसी प्रकार की परेशानी है उसकी पर्ची काटते थे, 5,000 की टिकट कटी तब वो पर्ची बनती थी। अगर नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो भक्त 5-7 दिन तक वहीं पड़े थे, रात दिन वहीं रहते थे, इतनी भीड़ थी। तो सिर्फ मेरा कहने का तात्पर्य कि वो कुछ लोग भागवत सुनने के लिए गए थे, सिर्फ महापुराण जो थी, और कुछ लोग अपनी परेशानी को लेकर वहां गए थे, इतनी भीड़ जो थी। कुछ लोग भीड़ देख करके भीड़ देखने के लिए गए, कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए गए, लेकिन अपने निज कल्याण के लिए भक्त बहुत कम थे। तो ये होता है कि हम संसार के लोग जिधर भाग रहे उधर नहीं, जिधर सत्य है उधर भागिए। हाँ, ये देख लीजिए अगर उधर सत्य है तो उधर जाइए, लेकिन उसको परखिए, उसको समझिए, ऐसे नहीं है जरा भागिए। उसको परखने के बाद आप उनके पास जाइए। वो जो शास्त्री जी थे वो अच्छी बात बता रहे थे, भगवान की महिमा सुना रहे, वो तो ठीक ही बता रहे थे। और भक्तों का उद्धार वो भी अपनी जैसी जिसके पास सौदा है वो वही बता रहे हैं। लेकिन भक्त सिर्फ अपनी इच्छा के लिए, अरे जाओ अपनी इच्छा के लिए तब जाना चाहिए जब अगर सत्संग होता हो उस टाइम में, उससे आगे क्या पीछे, और या फिर भागवत होते उस टाइम नहीं, उससे आगे पीछे जाओ। उस समय मत जाइए, उस समय सिर्फ सत्संग श्रवण पाठ करने के लिए, उस समय सिर्फ कथा भागवत सुनने के लिए, उस समय सिर्फ दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए जाओ, अपना की अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामना को लेकर के जाओ। संतों ने बताया है क्या कहते हैं कि संतों के शरण में हम सारे अभिमान को त्याग कर, लोभ को, मोह ममता को त्याग करके, घमंड को त्याग करके संतों के शरण में हम जाए। ताते चरण शरण रहो, तज कर ये अभिमान, और मानो सद्गुरु से सदा विमल मन का धार। सारे अभिमान को त्याग करके सद्गुरु भगवान की शरण में जाओ। माया को त्याग करके कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, या मैं उनके आगे कैसे झुकूंगा, ये सब कुछ छोड़ करके एक दास के भाव में आ जाओ, दास का भाव लेकर के। और जब दास का भाव लेकर के जाओगे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मांगो सतगुरु से सदा विमल भक्त का दान, कोई भी चीज मत मांगो, सिर्फ अगर कुछ मांगना है तो भक्ति दान मांगो। प्रभु मुझे कुछ देना है तो भक्ति का दान। आप संसार की माया को प्रभु के चरणों में लुटाओगे, प्रभु के चरणों में अर्पण करोगे, लेकिन प्रभु उसके बदले में आपको एक ऐसा अनोखा धन देंगे, ऐसा अनोखा एक हीरा मोती देंगे जिसकी कोई
कोई कीमत नहीं, वो अमूल्य है जो आपके इस जीवन में और आगे के भविष्य में भी आपको और अगले जन्म में भी वो आपके काम आए। ऐसा दान आपको देंगे, सिर्फ भक्ति का दान हो और कुछ मत। बाकी संसार में धन दौलत मांगे सब कुछ मैं कमा रहा हूँ, और अगर हम सब कुछ भगवान के दरबार में आए तब भी अगर हम बड़ी चीज मांगे तो मेरे भगत बंधु भला बताओ मुझको कहीं भोग हो सकता है, मुझे भक्ति प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे संतों की शरण में जाकर के भक्ति का ही दान मांगना चाहिए। भक्ति को ये मनुष्य का शरीर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। अगर मैंने भक्ति का दान मांग लिया, भक्ति अंकुर हो गई, भक्ति उत्पन्न हो गई, तो मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं 84 लाख योनियों में बह जाऊंगा। एक भजन में सतगुरु भगवान ने बताया है